सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो आज का वीडियो हमारा काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हम वीडियो की स्टार्टिंग में आज क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमने दो दो प्रोग्राम किए हुए हैं, एक गेट वेबसाइट एज का, एक सब डोमेन का। ठीक है, ये दो प्रोग्राम हम यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड तैयार करेंगे। दो पहले तो हम दो एपीएस बनाएंगे, फिर दो एपीएस को इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड में, कोड करवाएंगे। ठीक है, तो फिर हम उसका डाटा फ्रंट एंड में शो करवाएंगे ताकि हम कह सके कि ये हमारी एक तरीके से स्मूथ वेबसाइट है जो डोमेन मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, उसकी एज बताती है और सब डोमेन्स लेके आती है। सो वीडियो के साथ बनी रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं करूंगा कि एपीएस में कन्वर्ट करूंगा इन दो फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को एक जे वाले फंक्शन। ठीक है, तो और इंटीग्रेट करने एपीएस बनाने के बाद इन दो फाइल्स का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। सो उसके तो चलिए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेन डॉट पी वाई, फोकस ऑन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है टेम्पलेट्स, उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अभी ये खाली पड़ा हुआ है, बट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर नाउ हम फोकस करते हैं एपीआई को कैसे, एपीआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, फंक्शंस को। सो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट ये करने के बाद और एचटीटीपी एक्सेप्शन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद गेट वेबसाइट एज में जो सो डेट टाइम का हम यूज कर रहे हैं वो इसमें मैं लेके आ जाऊंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई को, इसको मैं कॉल करवा लेता हूँ। देन इस ऐप को यूज करता हूँ मैं एचटीटीपी मेथड को गेट करने, एचटीटीपी मेथड को यूज करने के लिए। सो कैसे यूज करेंगे, सो डेकोरेटर की हेल्प से इसको मैं यूज करूंगा और डॉट करके गेट मेथड लगाना तो गेट करूंगा, पोस्ट लगाना है तो पोस्ट करूंगा। ठीक है, सो इसके अंदर से हमें सभी मिल जाते हैं, ये थ्रेड मिल गया। ठीक है, ये वाला तो खुद पैच ये करता है। ठीक है? और ये पैच, ठीक है ना। तो इसके लिए हम गेट का यूज करेंगे, हमें कुछ डाटा तो डालना नहीं है, मतलब डाटा हम डालेंगे लेकिन एज ए क्यूरी आर्गुमेंट डालेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें पोस्ट नहीं होगा। सो इसका हम नाम रखते हैं वेबसाइट एज। ओके, वेबसाइट हाइफन एज, लास्ट में इसको मैं स्लैश डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फंक्शन का नाम भी मैं ये ऐसे दे देता हूँ, गेट वेबसाइट एज। ठीक है, ये हो गया। कौन सा क्वेरी आर्गुमेंट का नाम हम मेन दे देते हैं। ठीक है, इसकी वो स्ट्रिंग रहेगी डाटा टाइप। सो इतना करने के बाद स्टार्ट मैं करूंगा ट्राई के साथ। ठीक है, और ये करने के बाद मैं आता हूँ इधर, इसको करता हूँ मैं यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, वही यूज करेंगे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, मैं प्ले लिस्ट में इन दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, मैंने मतलब एकदम डिटेल से समझाया हुआ है। इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा क्या समझा ही दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ पे इफ अगर क्रिएशन डेट मिल रही है तो ये चलेगा, अगर वेबसाइट की क्रिएशन डेट नहीं मिली तो एल्स में जाएगा। हम राइज करेंगे क्या, एचटीटीपी एक्सेप्शन जो हम पर इम्पोर्ट किया हुआ था ये वाला। ठीक है, इसको मैंने इधर यूज कर लिया। तो ये हमें इसके अंदर दो हमने डालनी होती है वैल्यू, एक डालनी होती है स्टेटस कोड, 400 आ जाएगा। ठीक है, 404 नोट फाउंड का। ठीक है, क्योंकि क्रिएशन डेट मिल नहीं रही इधर। और डिटेल्स में पास कर दूंगा क्रिएशन डेट नोट फाउंड, तो क्रिएशन डेट नोट फाउंड। ये हो गया। अब ट्राई को भी बंद करना पड़ेगा ये बड़े, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ई में हमारा एरर आ जाएगा। अब मैं इधर करता हूँ राइज एक्सेप्शन।
इसके अंदर एक तो स्टेटस कोड जाएगा 500, टर्नर सर्वर आएगा, और डिटेल में मैं डाल दूंगा स्ट्रिंग में ई, ठीक है, ताकि जो हमारा एरर है वो एज स्ट्रिंग में आए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। इतना होने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आपको ये समझना है तो कुछ भी नहीं हम कर रहे, ये फिर हम क्वेरी आर्गुमेंट पास करेंगे। ये सिंपली क्या होगा, ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर डोमेन जाएगी, सारी डोमेन की इन्फो आ जाएगी। अगर इसको डोमेन की इन्फो के अंदर क्रिएशन डेट मिली, ठीक है, तो तब हमारा ये लॉजिक चलेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि अब क्या होता है, क्रिएशन डेट कईयों में मल्टीपल्स आ जाते हैं, उस केस में हमने ये लॉजिक बनाया था। सो अगर मल्टीपल क्रिएशन डेट आती है तो वो लिस्ट में आ रही होगी, ठीक है। अगर क्रिएशन का इंस्टेंस लिस्ट है तो उसके अंदर जाके उसका फर्स्ट आर्गुमेंट इसने किया हुआ है, ठीक है, इंडेक्सिंग की हुई, फर्स्ट आर्गुमेंट डाल लो। अगर इसका इंस्टेंस लिस्ट नहीं है, वो इसी को मान के चलेगा क्रिएशन डेट। और कैलकुलेट की है सबसे पहले जो एज इन डेज में। सो इन डेज में क्या हो रहा है, इन डेज में करंट टाइम जो है, करंट टाइम माइनस किया हुआ क्रिएशन डेट में, वो डे तो 2 डेज निकाले हुए हैं, इसमें डेज आ जाएंगे। तो इसको डिवाइड किया हुआ है इसके साथ, तो उसका ईयर्स निकल जाएगा 365 तो 25 के साथ, तो ईयर्स निकल जाएगा। तो इसमें हमने डोमेन डाल दी, क्रिएशन डेट डाल दिया, एज इन डेज डाल दी, और एज इन ईयर्स डाल दी। ये चारों हमने निकाल, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो अब मैं इसको पहले टेस्ट करता हूँ, पहले टेस्टिंग कर रहा था। सो अभी यहाँ पे आपको एक ही दिखेगा, ठीक है, एक। सो अगर इसमें मैं डालूं, मान लो यूट्यूब डाल दूं, यूट्यूब डॉट, अगर मैं डॉट कॉम ना लगाऊं तो ऐसी वेबसाइट ये काउंट नहीं करेगी, पूरा नाम देना पड़ेगा, इंटरनल सर्वर है, क्योंकि हमने इधर इंटरनल सर्वर डाला हुआ, स्टेटस कोड 5, ठीक है। सो यूट्यूब डॉट कॉम, अब अगर मैं इसको चलाऊं, एग्जीक्यूट करूं, देन आप देखो मेन नेम, क्रिएशन डेट इसकी ये आ गई, ठीक है, 2005 को यूट्यूब बनी थी। इस और कितने डेज हो गए इसको बने हुए, और ईयर्स 20 ईयर्स हो। अगर आप इसकी एज निकालोगे गूगल करके, यूट्यूब क्रिएशन डेट, सो देखते हैं क्या आती है, क्या निकालते हैं इसका हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब। सो ये देखो, फरवरी 2005 में बनी हुई, ठीक है, और अभी तक 20 ईयर्स हो चुके, ठीक है। इसने भी सही काउंट किया है 2005। देखो, सेकंड मंथ है फरवरी, सेकंड मंथ। सो इसका मतलब हमारा ये अच्छे से चल रही है, क्या। अब हम चलते हैं सेकंड एंड की तरफ, जो है हमारा सब डोमेन, वो भी सेम है। हम सिंपल ऐप डॉट गेट, इसके अंदर हम डालेंगे फाइंड सब डोमेन, सब डोमेन्स, DOMAINS, सब डोमेन्स, ठीक है। ये हो गया। तो इसके साथ यहाँ पे डालते हैं डोमेन, ये मैं पाथ पाथ आर्गुमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। सो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं करूंगा async फंक्शन जो, क्योंकि ये जो फंक्शन अफाइन सब डोमेन ये काफी टाइम लेता है, तो async फंक्शन जो होता है वो वेट नहीं करता, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइन, अगर आप मैं नहीं नहीं भी लगाऊंगा तो भी ये चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये तब जो उसमें आता है जब आपको, आप चाहते हो कि वेट ना करना पड़े नेक्स्ट लाइन को, ठीक है। सो फाइंड सब डोमेन, फाइंड सब डोमेन, तो इसको मैं डोमेन एज ए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ये डोमेन की वैल्यू इधर आएगी, तो हम
कर लेंगे ऑप्शन के अंदर। तो इतना होने के बाद ये कर लिया हमने। अब मैं इधर आता हूँ सब डोमेन्स में, इसको कर लेता हूँ मैं रिटर्न तक। ठीक है, मैंने कर दिया इसको, तो यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, इतना हो गया। अब डोमेन के स्पेलिंग मैंने मेन है ये, बस को कोड करना पड़ेगा ऊपर। सो कोड, कोई एरर नहीं है हमारा इसमें। अगर 200 रिस्पॉन्स आएगा तो ये चलेगा, 200 नहीं आएगा ये चलेगा। तो एल्स में हम डाल देते हैं टर्न, यहाँ पे एरर, एरर में हम क्या डालें, एरर फैचिंग सब डोमेन। एफ मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं जो डोमेन ऊपर से आ रही है उस यहाँ पे डालना चाहता हूँ डोमेन। तो एरर फैचिंग सब सब डोमेन फोर, यहाँ पे डोमेन का नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम आने के बाद यहाँ पे हम स्टेटस कोड भी कर देंगे। स्टेटस कोड जो वो हमारा आ रहा होगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स जो है ना, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ये एरर क्या, क्योंकि हमने यहाँ इसके अंदर डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम की वैल्यूज में ले रहे हैं। सो उसकी वजह से ठीक है, अब इसका कलर चेंज चाहिए। अब यहाँ पे इसको बंद करना। अब छोड़, तो ये क्या कर रहा है, सिंपल इस वेबसाइट से डोमेन पास कर रहा है। और एज ए यहाँ देखो आउटपुट जेसन में चाहिए, तो ये यूआरएल इधर आ रहा है। और हम अगर 2000 रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन डाटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेम वैल्यू में सब डोमेन्स आ रही है, हम इसका डाटा देखा था। अगर आप वीडियो में देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों वीडियोस। अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा क्यों है। सेट डुप्लीकेट्स अवॉइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा ये समझाया हुआ है। पहले हमने आई में से जितने भी इसमें जितना भी डाटा होगा, आइटरेट हो रहा होगा आई 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 करके, और पहले आई में से हमने ये निकाल दिया, अपडेट कर दिया इस सेट में। फिर अगला आई आएगा, फिर अपडेट कर देगा उसको, फिर अगला आएगा अपडेट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से किए हुए। तो स्लैश एन क्या 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 किया हुआ है कि एक लाइन में मल्टीपल्स अगर आ रही होगी, तो वो अगर स्लैश एन आ रहा होगा किसी सब डोमेन में, तो उसको पार्टीशन कर देगा, नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। ठीक है, एक लाइन में हमारे तीन चार ना डोमेन्स आए, उसके लिए हमने ये स्प्लिट किया हुआ है स्लैश एन से। हमारा जो सिंगल रो में एक डोमेन आ रही है, तो ये था हमारा। ठीक है, अगर आपको यहाँ सॉर्टर नहीं करना, नहीं कर सकते तो। सो अब मैं, ये हमारा सर्वर चल रहा है, इसको भी टेस्ट कर लेता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारा दूसरा एंड पॉइंट वैसे आ चुका होगा, इसको रीड। लेकिन नया एंड पॉइंट बनाना हो तो जरूरत पड़ती है, इसे एंड पॉइंट चेंज करोगे, इंस्टेंट चेंज। हाँ, अगर मैं डालूंगा स्टार, अगर मैं डॉट टाइप, अब क्या देखते हैं, हम एरर आ भी रहे हैं। ठीक है ना, आ गया क्योंकि इंस्टाग्राम से उठा लेता है डोमेन। ठीक है, सो ये तो फाइंड करेगा, ये हम इसमें नहीं हम डाल सकते, ये चीज इसमें डाल सकते हैं। जो फाइंड करके लेके आते हैं इंस्टाग्राम फ्री डोमेन में से। अगर आप कोई भी डोमेन चेक करोगे उसमें ये जो हम पैरामीटर पास किए हुआ है, ये जरूर मिलेगा, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, कोई भी देख लो, इसमें मिल रहा है, कोई भी देख लो, सब में इंस्टाग्राम आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज थी। अब मैंने इसका जो कोड है
मैंने ये इधर ले रखा हुआ है, जैसे इसका HTML, ठीक है। सो इसकी HTML से पहले हमें ये चीज करनी होती है, ये पहले मतलब फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो बैक एंड को। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पहले ये चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोर्स, मिडलवेयर, HTML रिस्पॉन्स, फाइल रिस्पॉन्स, जिंजा टू टेम्पलेट्स, ठीक है। सो इसके बाद मैं इसको लेके आता हूँ इधर, ठीक है। इसको भी मैं बताता हूँ क्या है इसकी। सो ये ऐसे कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। आपको कोर्स हेडर्स का तो पता ही है, कोर्स मिडलवेयर क्या होती है, ठीक है। जैसे इसको हमने इधर इंपोर्ट किया हुआ है, ऊपर से यहाँ पे यूज किया हुआ है, और मिडलवेयर हमने ऐड कर दिया लो ओरिजिन। यहाँ पे अभी हमने स्टार का मतलब होता है ऑल ओरिजिन, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेसिफिक भी दे सकते हैं टू, ऐसे कुछ, फिर ये यही चलेगी, लाइक दिस वन। तो इसके अलावा और कोई भी डोमेन एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप ऐसे स्पेसिफिक दे दोगे तो मैं उसको वापस पहले की तरह कर देता हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई आपको मेथड, बस वही स्पेसिफिक मेथड ही लो करने हैं, जैसे हम मेथड 4 डिफाइन कर दूँ, गेट पुट, पुश, पुट पैच डिलीट, तो वही इधर आएगा। और हेडर भी सेम है, ठीक है। ये आपको मैंने मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कल को रीजन ऐड करने होते हैं, अगर आपको पब्लिक नहीं रखना, प्राइवेट रखना है, तो यहाँ पे वही 2-3 लिंक ऐड कर सकते हो आप IP के, ताकि उसी पे वो चले। सो ये हमने कर दिया टेम्पलेट से। इस ये क्या चेक कर रहा है, हमने ऊपर ये इंपोर्ट कर लिया जिंजा टू टेम्पलेट, और हमने इसको बता दिया डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है टेम्पलेट्स, और उसके अंदर मैंने रखा है index.html, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम ये एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होम पेज है। रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट हमें यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट। अब ये हमारा हमारा भी जो पेज है वो खाली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चला के बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे होम पेज पे चला रहा हूँ मैं, तो ये आपको पेज जो है वो खाली दिखेगा, ठीक है। ये हमारा एक्सेस हो गया, खाली पेज। सो इतना हमारा वर्किंग में है। अब मैंने एक टेम्पलेट उठाया था, ये वाला, ठीक है। अब मुझे CSS में इतना फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कहीं से उठाया है कोड, ठीक है। और ये मैंने चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दी, HTML थोड़ी बहुत मैं जानता ही हूँ। तो मैंने एक H टैग में यहाँ पे मैंने एक फॉर्म रख दिया है, ठीक है। ये हमें फॉर्म चाहिए जिसमें हम अपना क्या डालेंगे, प्लेस होल्डर मैंने ये डाल दिया, एंटर डोमेन, ठीक है। मतलब लाइक कुछ भी डाल दो, और यहाँ पे हम इनपुट रखेंगे, और गेट इन्फो, ये एक बटन है, सबमिट बटन, ठीक है। जैसे ही हम ये सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा इधर। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये कैसे दिखने में पेज लग कैसे रहा। सेव कर दिया मैंने। जैसे ही मैं इसको एक्सेस करूंगा तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये ठीक ठाक है, अच्छा खासा लग रहा है। अगर मैं इसकी CSS हटा देता हूँ तो फिर तो ये थोड़ा बेकार सा ही दिखेगा, ठीक है। अब चेक करो। सो इसलिए ये CSS काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है, अगर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हो। सो अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूंगा, लाइक कुछ भी, तो ये यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये ऐसे बता रहा है। सो अब हमारा जो मेन कोड है वो रहा हमारा ये वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, ठीक है। उसमें से मैं इतनी चीज लिख देता हूँ। मैं आपको ईच स्टेप बताऊंगा। तो एक आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा कोड लिखूं तो प्लीज कमेंट में बताना। तो पहले कैसे मैं समझा रहा हूँ वो देख लो, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कोड लिखूंगा। मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। सो पहले आप वीडियो देख लो, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता लगे। फिर अगर 5-7 मिनट वीडियो लॉन्ग भी बनती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है उसको लॉन्ग करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड। ठीक है। अब इतना स्क्रिप्ट, इतना हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इतना।
मुझे आपको साथ साथ में समझाना भी है कोड को, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना कोड। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमने डोमेन फॉर्म को, एलिमेंट को गेट किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी डोमेन फॉर्म। तो जब अब हमारा डोमेन फॉर्म कहाँ पे, ये वाला, ये आईडी है, ठीक है। उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, सबमिट बटन, जब भी इस आईडी के अंदर इस सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो ये है प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या, रिफ्रेश करने से रोकता है, ठीक है, उसको सेम स्टेट में और रिजल्ट ला के देगा, रिफ्रेश नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज लगाई है यहाँ पे हमने, ठीक है। जब भी यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो सब ये क्या चीज है, ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। मान लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर कंसोल डॉट लो करूंगा अगर मैं इधर, ठीक है, तो इस डोमेन को मैं इधर प्रिंट करूंगा। तो अब मैं आपको चला के बताता हूँ इसको, इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको, इसकी वो कंसोल खोल लेता हूँ इसका। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ example.com, तो अब आप देखना। सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो मे बी, ओके ओके ओके। तो पूरा कोड नहीं लिखा, तो जिसकी वजह से आ रहा होगा, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब हमारा एरर हट गया, ठीक है। सो पूरा कोड समझाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब जैसे ही मैं इसको गेट इन्फो करूंगा, आप चेक करो, गेट एग्जाम्पल.com हमारा आ चुका है, ठीक है। अब इस डोमेन को हम यूज में ले सकते हैं। और जे इज रिस्पॉन्स क्या है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको हिट करवाएगा हमारी वो एपीआई को, ठीक है। उस इसके अंदर पैरामीटर हम डोमेन डाल रहे हैं। जैसे हम सिंपल ये नहीं चलाते थे हम, जैसे ये थी, तो इसके अंदर हम पेलोड क्या ऐड कर रहे हैं, ये पेलोड ऐड कर रहे हैं, ये एज ए क्यूरी आर्गुमेंट ले रहा है। वही क्यूरी आर्गुमेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये डोमेन की, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वैल्यू हम ये डाल देंगे, जैसे हमने इसको प्रिंट किया है ना, कंसोल किया है, तो वही चीज हम इधर डाल रहे हैं और यही डोमेन हम इधर डाल रहे हैं। अब दोनों का रिस्पॉन्स, एक का रिस्पॉन्स इसमें आ चुका है, एक का रिस्पॉन्स इसमें आ चुका है। अब हम अब इसके अंदर से हमने जेसन डाटा निकाल लिया और इसमें स्टोर करवा दिया, और इसके अंदर से भी निकाल के इसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब अब ये क्या है, ये पुराने रिस्पॉन्स को क्लियर करेगा और नेक्स्ट रिस्पॉन्स इसको इसको किसी और अपने रिजल्ट में डाल देगा, ठीक है। इतना कोड भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं पूरा ही कर लेता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ पूरा। सो अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ ये चीज, और ये जो कोड है इसको मैं इसकी इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। अब हो गया हमारा कोड सही। इसको मैं बैक ले जाता हूँ। अब इतना आपको समझ आ चुका है, ठीक है। इतना, अब ये जो चीज है ये वाली, ये क्लियर प्रीवियस रिस्पॉन्स, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये पुराना रिस्पॉन्स क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये रिजल्ट में हम सब ये देखो, ये रिजल्ट यूज किया, इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। वेबसाइट एज डोमेन क्रिएशन ये चीजें, और नीचे भी यहाँ पे भी सेम चीज की हुई है, ठीक है। कोड में आपको पूरा समझाता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही हमने ये रिजल्ट क्या है, अब ये रिजल्ट क्या है, आपको इधर दिखने को मिलेगा, इसमें हम अपेंड करवाएंगे अपने रिजल्ट को। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, हमने ये वाला पूरा डिव डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। डोमेन एज डाटा डॉट डोमेन, क्योंकि ये जो हमारा क्या रिटर्न कर रहा था ये, अब एज डाटा डॉट डोमेन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, एज डाटा डॉट क्रिएशन डेट निकालेंगे तो ये मिल जाएगी, एज डाटा डॉट एज इन डेज निकालेंगे ये वैल्यू मिलेगी, एज डाटा डॉट एज इन ईयर्स निकालेंगे ये वैल्यू मिलेगी। ऐसा ही इन्होंने निकाला हुआ है ये चीजें, और इसके इक्वल टू रख दी हैं, ये आ गया। अगर मान लो उस एपीआई में कोई दिक्कत आ जाती है तो एरर प्रिंट करा रहे हैं, और एरर में एरर एज डॉट डिटेल क्यों लिखा, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये तो सिंपल आपको रिटर्न कर ही देगा। अगर मान लो कि क्रिएशन डेट नहीं मिली, तो ये आप चेक करो, इसके अंदर हमने डिटेल डिफाइन किया हुआ है, डिटेल। सो क्रिएशन डेट नॉट फाउंड, ये एरर प्रिंट करा देगा अगर जिसकी नहीं मिली तो, ठीक है। इतना हो चुका है। सो आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है, इन्होंने वही सेम रिजल्ट में
एक सब सब डोमेन की एच टू बना दी, और यूएल टैग में यहाँ पे देखो इन्होंने मैप फंक्शन यूज किया हुआ है, ये लाइक के फॉर लूप ही होता है सिमिलर, ठीक है। तो इस सब डोमेन डाटा में जितनी भी सब डोमेन्स होंगी उनको मैप फॉर लूप करके एल आई में वन बाय वन उसको ऐड करवा देंगे, ठीक है। लाइन को ब्रेक करवा के ये ज्वाइन किया हुआ है कि अगर कहीं भी मतलब मतलब एक लाइन में अगर जितने भी होंगे उनको ज्वाइन कर देगा ये, और नेक्स्ट लाइन में बताता रहेगा। और अगर ये ये हो गया अगर सही है तो, अगर कुछ एरर की दिक्कत आई तो ये चीज प्रिंट आ जाएगी, सब डोमेन्स डॉट एरर। तो एरर में जो भी एपीआई में एरर होगा वो बता देगा हमें। तो इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक youtube.com, ठीक है। गेट इन्फो करते हैं। अब नीचे इसका रिजल्ट को ये प्रिंट कर देगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा इसे चलने में। अब चेक करो ये वेबसाइट एज आ गई, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आया है, ये चीज वेबसाइट एज, ठीक है। और चार कॉलम नीचे आ गए, डोमेन क्रिएशन डेट, डेज इन एज इन डेज एंड एज इन ईयर्स, वो आपको नीचे दिख रही है। ये रिस्पॉन्स में से गेट किया, डोमेन हमने ये डाली थी, इसकी क्रिएशन डेट ये है, टोटल डेज इतने हो चुके हैं इसको इन्वेंट किए हुए इस वेबसाइट को youtube.com, एंड इसकी एज है 20 ईयर्स। बस ये सब डोमेन्स नीचे आ चुकी हैं इसकी जितनी भी है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे ये है ना, थोड़ी थोड़ी करके और समझाया है, अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो प्लीज गाइज इस चीज़ की मुझे जरूरत है, आप कमेंट में जरूर लिख देना कि सर ऐसे नहीं। आप वन बाय वन चाहे वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप लिख के समझाओ, कॉपी पेस्ट वाला काम मत करो। तो ऑब्वियसली फिर मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस वजह से सो आई होप आपको वीडियो ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या चीज़ है, इवेंट लिसनर क्या चीज़ है, ठीक है। और ये हम डोमेन फॉर्म यहाँ पे क्यों लगाया, ये हम आईडी लगा रहे हैं, आईडी क्लास के साथ भी हो जाता है, आईडी के साथ भी हो जाता है, ठीक है। सो उसके साथ हमने सिंपल इस रिजल्ट में ये डिव को ऐड करवा दिया, एंड इसी सेम रिजल्ट में इस H2 एंड यूएल को ऐड करवा दिया, जिसकी वजह से वो आपको दिख जो आपको इधर दिख रहा है। तो हम जो ग्लिच वेबसाइट है मैंने उसके बारे में पहले भी बताया हुआ है, उस पर डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हमारी जो मेन फाइल है वो है एक मेन डॉट पी वाई, एक इंडेक्स डॉट पी वाई। ये जो फाइल्स है हमारी गेट वेबसाइट एज डॉट पी वाई एंड सब डोमेन डॉट पी वाई, ये वाली दो वेबसाइट गेट दो जो फाइल्स हैं गेट वेबसाइट एंड सब डोमेन, इनकी हमें जरूरत नहीं है। सो इनको मैं इधर से कट कर लेता, ठीक है। एंड कट करने के बाद इसे मैं यहाँ पे बाहर रख देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अ, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब मैं फटाफट एक गिट पे एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ। अ, तो रेपोजिटरी का नाम हम यही रखेंगे, साइट मॉनिटरिंग, साइट मॉनिटरिंग, ठीक है। ये उठा के यहीं पे डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको पब्लिक ही रहने देता हूँ, आप किसी को कोड चाहिए होगा तो आप इसको यूज में ले सकते हो। रेपोजिटरी को मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरा तरीका है कैसे मैं अपना कोड वगैरह डालता हूँ। तो एक तो ये खुद बताते हैं कमांड्स, ये मेरा तरीका है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं सिंपल CMD खोलूंगा एक यहाँ पे इसके बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक CMD खोल लेता हूँ, CMD। यहाँ पे मैं गिट क्लोन एंड इसको मैं क्लोन कर लूंगा। जैसे ही ये क्लोन हो जाएगी यहाँ पे मुझे दिख जाएगा मेरा प्रोजेक्ट ये वाला। अब मैं इसकी फाइल्स को कॉपी करूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और
अब ग्लिच जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको पता होगा, ये वाली मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कैसे आप उसको खोलोगे। ग्लिच, ग्लिच होस्टिंग लिखेंगे बस हम, दिख जाएगी ये, ठीक है। सो ये वाली glitch.com, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, अगर आप न्यू है तो आप यहाँ पे वो कर लेना, ठीक है, क्रिएट कर लेना, साइन अप कर लेना। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक करना है कहाँ पे, हमें क्लिक करना है फाइंड मोर पे। जैसे हम फाइंड मोर पे क्लिक करेंगे ना तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट योर गिटहब। अब हम, ये जो हमारा कोड है, यहाँ पे हमने जैसे क्लोन किया है, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे हमने क्लोन किया है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, साइट मॉनिटरिंग ये वाली, इसके अंदर आ गए। इसके अंदर आने के बाद मैं गिट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने मेन एंड टेम्पलेट्स को डाला था, एंड गिट ऐड, गिट कमिट -m, ये हमारा कौन सा कमिट है, फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, ये हमने मैंने पुश कर दिया। सो पुश हो गया ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरा कोड इधर आ जाएगा। बट आपको वहां पे इंपोर्ट करने से पहले, वहां पे इंपोर्ट करने से पहले आपको इसमें फाइल बना लेनी है। एक आपको requirements.txt फाइल बना लेनी है, ठीक है। तो एक आपको बनानी है start.sh, एंड एक आपको बनानी है glitch.json। जैसे requirement.txt में जो हमारे पैकेज है वो आ जाएंगे, मैंने इधर जो यूज किए हुए थे ना वो वाले लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वाले, तो यही यूज में आएंगे बस हमारे। देन ये हम अपनी कमांड डाल देंगे इस वाली फाइल में जो हम चलाते हैं, ठीक है। यही चलाते हैं जो भी main डॉट पी वाई, एंड वो रीलोड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे होस्ट और पोर्ट जे डाल देंगे, ये हमारी कमांड आ जाएगी। सिंपल हम वो भी डाल सकते हैं जो हम सिंपल डालते हैं रीलोड वाली, ठीक है, वो भी वर्क करेगी। अ, अब वेट ए सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा ग्लिच डॉट जेसन है उसमें ये वाला कोड आ जाएगा, ठीक है। सो ग्लिच की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, इसको मैं सही कर देता हूँ, ग्लिच। तो इसमें एक तो ये रिक्वायरमेंट को वो कर देगा, इंस्टॉल कर देगा सारी रिक्वायरमेंट डॉट टी में जितने भी पैकेज होंगे, ठीक है। इसका नाम एक बार मैच करा लेता हूँ, अच्छा गलत ना हो, गलत था आई थिंक, ठीक है। और ये इसको स्टार्ट कर देगा, इंस्टॉल कर देगा, एंड स्टार्ट में ये वाली कमांड चला देगा, स्टार्ट डॉट sh कमांड, और हमारा प्रोजेक्ट रन कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा, अब मैं दोबारा से पुश कर देता हूँ लेटेस्ट कोड को, ऐड, गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट में ऐड न्यू फाइल्स, ठीक है। साइट मॉनिटरिंग, और ये साइट मॉनिटर आई थिंक मैंने, पता नहीं इधर सेम प्रोजेक्ट खोला है या दूसरे वाला खोला हुआ है। वेट सेकंड, साइट मॉनिटरिंग गिट डी आई आर करके देखते हैं तो क्या का फाइल है, DIR, ठीक है। मेन, ठीक है, आई थिंक हम गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको मैं ओपन करूँगा कोड डॉट से। सो ये दूसरा प्रोजेक्ट खुला है, ठीक है ना। तो इसमें फाइल बनानी थी हमें, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब दो प्रोजेक्ट थे ना तो उस वजह से हमें चेंज करना है इस वाले में, लेकिन हमने इस वाले में चेंज कर दिया है। मैं इसको कॉपी करूँगा, जो हमने तीन फाइल्स बनाई थी, एंड इसको मैं करूँगा कॉपी, एंड डाल दूंगा अपने मेन प्रोजेक्ट में जो हम गिट पे पुश करेंगे, ठीक है। हो गया ये वाला, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारी मेन फाइल है, ठीक है, ये वाली।
सो इसको भी कर दो डिलीट। अब अब तो यही खुलेगा। ओके, ठीक है। अब मैं इसकी dir करता हूँ तो सारी फाइल्स आ गई आज। git add commit -m न्यू फाइल्स, ठीक है। git push origin master। तो ये हमारा न्यू कोड जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पूरा कोड आ चुका होगा। अब इतना हो जाने के बाद मैं इसको करूँगा कॉपी, जाऊँगा ग्लिच पे, यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, लेट्स गो, ठीक है। इतना होने के बाद जी इसको लेके आ जाएगा, ठीक है, इसके कोड को। सो थोड़ा वेट करते हैं। रेडी हो रहा है हमारा। तो अब बस आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ चुका है हमारा कोड, सभी फाइल्स। तो हम लोग्स में लोग चेक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये इसने पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वेट करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा और। तो खुद ही ये ग्लिच ग्लिच डॉट जेसन से कमांड पकड़ लेता है, ठीक है। इसीलिए एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ती है, ग्लिच डॉट जेसन। तो ये इसको इंस्टॉल कर रहा है, देन ये इसको चला देगा, ठीक है। अब सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इंस्टॉल कलेक्टेड पैकेजेस, Python 3 नोट फाउंड, अच्छा हो गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है रन कर गया, ये देखो आप, देख रहे हो। अब मैं इसको करता हूँ, मैं कॉपी लिंक करूंगा मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड बूम, हमारा प्रोजेक्ट अब लाइव हो चुका है। अब ये किसी भी सिस्टम में, किसी भी अलग लैपटॉप में चल जाएगा ये, ठीक है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। सो youtube.com एंड गेट इन्फो, इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ, ठीक है। ये इसको इनपुट मिल चुकी है। वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, चल गया। ये तो जावास्क्रिप्ट का इशू होगा कोई, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। मॉड्यूल वॉइस हैज नो एट्रीब्यूट वॉइस, ओके ओके। सो ओके, समझ गया। पैकेज को गलत इंस्टॉल कर लिया हमने। अ, क्योंकि इस जो पैकेज था वो पाइथन वॉइस के नाम से था, मे बी। गलत पैकेज डाल दिया यहाँ पे, ये वाला। तो हम पहले तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड सर्च करते हैं इसको, क्या आता है। नो एट्रीब्यूट वॉइस, यहाँ पे सोल्यूशन तो होना चाहिए। ये रहा, पाइथन वॉइस आना था ना ये। मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब लोग्स में जाके देखता हूँ, लोग्स इसका, न्यू लोग्स बन रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर करता हूँ इसको, एंड इसको करता हूँ मैं पोज, रिफ्रेश करूँ इसको। यहाँ पे लोग्स, आई थिंक मुझे टर्मिनल में जाके रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार इस प्रोजेक्ट को। देन देखते हैं क्या बनता है। तो आप इसके टर्मिनल से कोड को अपडेट कर सकते हो। अगर मान लो अपने गिट पे न्यू कोड पुश किया, आप यहीं भी इसको पुल कर सकते हो, ठीक है। एलएस करोगे, सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। एंड मैं क्या करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा इसको, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये रिफ्रेश करेगा इसको, ठीक है। अब इसने दोबारा से इसको किया, एंड पाइथन वो इसको इंस्टॉल कर लिया इसने, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को रन कर देगा। रन कर दिया। अब हम चेक करते हैं दोबारा से इसको,
अब मैं यहाँ पे डालता हूँ youtube.com गेट इन्फो। अब देखते हैं भाई क्या इश्यू आता है। आ गया ना। ये वेबसाइट की एज आ चुकी है कि ये डोमेन थी। ये इसकी क्रिएशन डेट है, एज इन डेज, एज इन ईयर्स, एंड से सब डोमेन्स आ गई इसकी। सो कैसा लगा गाइज आपको प्रोजेक्ट? सो आपकी तरफ से तो मुझे बस एक सब्सक्राइब चाहिए अगर आप चैनल पे न्यू हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे कमेंट करना, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट वीडियोस और भी धमाकेदार लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।